ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान वैदिक विद्यालय वेदों का स्वाध्याय चल रहा है। उसमें हम लोग देख रहे थे सरस्वती सूक्त। सरस्वती सूक्त का कुछ एक मंत्रों को हमने लिया था। आज फिर हम कुछ एक मंत्रों को लेंगे और उस पर विचार करेंगे। वाणी के 4 पद हैं, अर्थात समस्त वाणी 4 भागों में विभक्त है। परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। इन सबको मनीषी विद्वान ब्राह्मण जानते हैं। इनमें 3 परा, पश्यंती और मध्यमा तो हृदय गुहा में स्थित है, अतः वे बाहर प्रकट नहीं होती। परंतु जो चौथी वाणी बैखरी है उसे ही मनुष्य बोलते हैं। इस प्रकार वाणी रूप में सरस्वती देवी की स्तुति की गई। गुहां त्रीणि निहितानि गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। क्लीं यदः वाग् वदन्त्यय विचेततानि राष्ट्रे देवानां निशसाद मन्द्रा। चतस्रऊर्जं दुदुहे पयांसि क्वं सुदस्या परमं जगाम। सौ देवीं वाचमजन्यन्त देवास्तां विश्वरूपा पशो वदन्ति। यद्वाग् वदन्ति इस मंत्र के भार्गव ऋषि हैं। त्रिष्टुप छंद है, सरस्वती देवता हैं। क्लिंग यहाँ बीज, शक्ति और कीलक तीनों है। जो नाम जाति आदि भेदों से अष्टधा विकल्पित हो रही है तथा साथ ही निर्विकल्प स्वरूप में भी व्यक्त हो रही हैं, वे सरस्वती देवी हमारी हर प्रकार से रक्षा करने में समर्थ हैं। क्लीं राष्ट्रीय अर्थात दिव्य भावों को प्रकाशित करने वाली तथा देवताओं को आनंदमग्न कर देने वाली देवी वाणी जिस समय अज्ञानियों को ज्ञान देती हुई यज्ञ में आसीन विराजमान होती हैं, उस समय वे चारों दिशाओं के लिए अन्न और जल का दोहन करती हैं। इन मध्यमा वाक में जो श्रेष्ठ है वह कहा जाता है। देवी वाचम इस मंत्र के भार्गव ऋषि हैं। त्रिष्टुप छंद है, सरस्वती देवता हैं। सौ या बीज, शक्ति और कीलक तीनों है। मंत्र के द्वारा न्यास करें। शानो मंद्रेश्य मूर्जं दुहानां धेनुरवागस्मानु पशुष्टो तैतु सम ऊतत्वः पश्यन्त ददर्श वाच मोतत्वः शृण्वान् न शृणोत्यनाम् उतो त्वस्मै तन्वं विशास्त्रे जायेव पत्य उसति सुहासा। व्यक्त और अव्यक्त वाणी वाले देवादि समस्त प्राणी जिनका उच्चारण करते हैं, जो सब अभिष्ट वस्तुओं को दुग्ध के रूप में प्रदान करने वाली कामधेनु है। कामधेनु वे सरस्वती देवी मेरी और हम सब की रक्षा करें। सौ
प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान बैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसको अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वे कामधेनु तुल्य आनंददायक तथा अन्न और बल देने वाली वाग रूपणी भगवती उत्तम स्तुतियों से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। उत त्वः, इस मंत्र के बृहस्पति ऋषि हैं, त्रिष्टुप छंद है, सरस्वती देवता हैं, सम यह बीज शक्ति और कीलक तीनों है, विनियोग पूर्वक पूर्वत है, मंत्र के द्वारा न्यास करें। जिनको ब्रह्म विद्या रूप से जानकर योगी सारे बंधनों को नष्ट कर डालते हैं और पूर्ण मार्ग के द्वारा परम पद को प्राप्त होते हैं, वे सरस्वती देवी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। सम, कोई कोई वाणी को देखते हुए भी नहीं देखता, समझकर भी नहीं समझ पाता, कोई इन्हें सुनकर भी नहीं सुन पाता, किंतु किसी किसी के लिए तो वाग देवी अपने स्वरूप को उसी प्रकार प्रकट कर देती हैं जैसे पति की कामना करने वाली सुंदर वस्त्रों से सुशोभित भार्या अपने को पति के समक्ष अनावृत रूप में उपस्थित करती है। ऐं अम्बि तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्तायैव स्मसि प्रशस्तिमम्ब न स्कृधि चतुर्मुखमुखाम्भोज बह्नं सवधर्मं मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे अक्षसूत्रांकुश धरापाशपुस्तक धारिणे मुक्ताहार समायुक्ता वाची तिष्ठतु मे सदा। इस मंत्र के घृत समद ऋषि हैं, अनुष्ठुप छंद है, सरस्वती देवता हैं। ऐं यह बीज शक्ति और कीलक तीनों है, मंत्र के द्वारा न्यास करें। ब्रह्मज्ञानी लोग इस नाम रूपात्मक अखिल प्रपंच को जिनमें आविष्ट कर पुनः उनका ध्यान करते हैं, वे एकमात्र ब्रह्म स्वरूपा सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। ऐं परम कल्याणमयी माताओं में सर्वश्रेष्ठ, नदियों में सर्वश्रेष्ठ तथा देवियों में सर्वश्रेष्ठ, हे सरस्वती देवी, धनाभाव के कारण हम अप्रशस्त निंदित से हो रहे हैं, मातः हमें प्रशस्ति धन समृद्धि प्रदान करो। जो ब्रह्मा जी के मुखरूपी कमल के वन में विचरने वाली राजहंसी हैं, वे सब ओर से श्वेत कांति वाली सरस्वती देवी हमारे मन रूपी मानस में नित्य विहार करें। हे काश्मीरपुर में निवास करने वाली शारदा देवी, तुम्हें नमस्कार है। मैं नित्य तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ, मुझे विद्या ज्ञान प्रदान करो। अपने चार हाथों में अक्षसूत्र, अंकुश पाश और पुस्तक धारण करने वाली तथा मुक्ताहार से सुशोभित सरस्वती देवी मेरी वाणी में सदा निवास करे। कंबो कंठे सुताम्रोष्ठी
सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम्। या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधि वल्लभा भक्ति जिह्वाग्र सदना समादे गुणदायिनी। नमामि यामिनी नाथ लेखालंकृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वाणपणसुधा नदीं। यः कवित्वं निरातङ्कभक्ते मुक्ते च वाञ्छति सोऽभ्यर्चैर्ना दशस्य लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वतीं तास्य एवं स्तुवतो नित्यं समभयर्च सरस्वती। भक्ति श्रद्धाभियुक्तस्य खड्यमासा प्रत्ययो भवेत्। शंख के समान सुंदर कंठ एवं सुंदर लाल ओठों वाली सब प्रकार के भूषणों से विभूषिता महासरस्वती देवी मेरे जिह्वा के अग्रभाग में सुखपूर्वक विराजमान हो। जो ब्रह्मा जी की प्रियतमा सरस्वती देवी श्रद्धा धारण और मेधा स्वरूपा हैं, वे भक्तों के जिह्वाग्र में निवास कर श्रम दमादि गुणों को प्रदान करती हैं। जिनके केश पास चंद्रकला से अलंकृत हैं तथा जो भाव संताप को समन करने वाली सुधा नदी हैं, उन सरस्वती रूपा भवानी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसे कवित्व, निर्भयता, भोग और मुक्ति की इच्छा हो, वह इन 10 मंत्रों के द्वारा सरस्वती देवी की भक्ति पूर्वक अर्चना करके स्तुति करे। भक्ति और श्रद्धा पूर्वक सरस्वती देवी की विधि पूर्वक अर्चना करके नित्य स्तमन करने वाले भक्त को 6 महीने के भीतर ही उनकी कृपा की प्रतीति हो जाती है। ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्यपद्यात्मकै शब्दैरप्रमेयैरभिवाक्षितैः अश्रुतो बोध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः इत्येवं निश्चयं विप्राः साहुवाच सरस्वती आत्मविद्या मया लब्धा ब्रह्मणेव सनातनी ब्रह्मत्वं मे सदा नित्यं सच्चिदानन्दरूपतः प्रकृतित्वं ततः सृष्टिं सत्त्वादिगुणसाम्यतः सत्यमाभाति चेच्छया दर्पणे प्रतिबिम्बवत तेन चित्य प्रतिबिम्बेन त्रिविधा भाति सा पुनः प्रकृत्यवचेच्छिन्नतया पुरुषत्वं पुनश्यते शुद्धसत्त्वप्रधानायां मायायां बिम्बितो ह्यजः सत्त्वा प्रधाना प्रकृतिरमायेति प्रतिपाद्यते। तदंतर उसके मुख से अनुपम अप्रमेय गद्य पद्यात्मक शब्दों के रूप में ललित अक्षरों वाली वाणी स्वमेव निकलने लगती है। प्रायः सरस्वती का भक्त कभी बिना दूसरों से सुने हुए ही
ग्रंथों के अभिप्राय को समझ लेता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार का निश्चय सरस्वती देवी ने अपने श्रीमुख से ही प्रकट किया है। ब्रह्मा के द्वारा ही मैंने सनातनी आत्मविद्या को प्राप्त किया और सच्चित आनंद से मुझे नित्य ब्रह्मत्व प्राप्त है। तदंतर सत्वरज और तम, इन तीनों गुणों के साम्य से प्रकृति की सृष्टि हुई। दर्पण में प्रतिबिंब के समान प्रकृति में पड़ी चेतन की छाया ही इस्तवत सत्यवत प्रतीत होती है। उस चेतना की छाया से प्रकृति तीन प्रकार की ही प्रतीत होती है। प्रकृति के द्वारा अवच्छिन्न होने के कारण ही तुम्हें जीवत्व प्राप्त है। शुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति माया कहलाती है। उस शुद्ध सत्व प्रधाना माया में प्रतिबिंबित चेतन ही अज ब्रह्म कहा गया है। सा माया स्ववशोपाधि सर्वज्ञस्येश्वरस्य हि वश्य मायत्वमेकत्वं सर्वज्ञत्वं च तस्य तु सात्विकत्वात् समिष्ठित्वात् साक्षित्वात् जगतामपि जगत्कर्तुमकर्तुं वाचान्यथा कर्तुमीशते। यः स ईश्वर इत्युक्तः सर्वज्ञत्वादिभिर्गुणैः शक्तिद्वयं हि मायायां विक्षेपावृत्तिरूपकम् विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत सृजेत् अन्तर्दृग्दृश्ययोर्भेदं बहिश्च ब्रह्मा सर्गयोः आवृणोत्यपराशक्ति सा संसारस्य कारणं साक्षिणः पुरतो भातं लिंगदेहेन संयुतम्। वह माया सर्वज्ञ ईश्वर की अपने अधीन रहने वाली उपाधि है। माया को बस में रखना एक अद्वितीय होना और सर्वज्ञत्व एक उन ईश्वर के लक्षण है। सात्विक समिष्ट रूप तथा सब लोगों के साक्षी होने के कारण वे ईश्वर जगत की सृष्टि करने न करने तथा अन्यथा करने में समर्थ हैं। इस प्रकार सर्वज्ञत्व आदि गुणों से युक्त वह चेतन ईश्वर कहलाता है। माया की दो शक्तियां हैं, विक्षेप और आवरण। विक्षेप शक्ति लिंग शरीर से लेकर ब्रह्मांड तक के जगत की सृष्टि करती है। दूसरी आवरण शक्ति है जो भीतर दृष्टा और दृश्य के भेद को तथा बाहर ब्रह्म और सृष्टि के भेद को आवृत करती है। वही संसार बंधन का कारण है। साक्षी को वह अपने सामने लिंग शरीर से युक्त प्रतीत होता है। चिते च छाया समावेशाज्य जीव स्याद व्यवहारिकः अस्य जीवत्मारोपात् साक्षेण्यप्यवभासते आवृतौ तु विनष्टाया भेदे भाते प्रयाति तत् तथा सर्वब्रह्मणोश्च भेदमावृत्यं तिष्ठति या शक्तिस्तद्वसाद् ब्रह्मा विकृतत्वेन भासते
अत्राप्यावृत्तिनाशेन विभाति ब्रह्मा सर्गयोः भेदस्तयोरविकारः स्यात् सर्गेण ब्रह्मणि क्वचित् अस्ति भाति प्रियं रूपं चैत्यं सपायं च कम् आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम् अपेक्षणाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः। कारण रूपा प्रकृति में चेतन की छाया का समावेश होने से व्यवहारिक जगत में कार्य का करने वाला जीव प्रकट होता है। उसका यह जीवत्व आरोपवश साक्षी में भी भाषित होता है। आवरण शक्ति के नष्ट होने पर भेद की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। इसे चेतन का जड़ में आत्मभाव नहीं रहता, अतः जीवत्व चला जाता है तथा जो शक्ति सृष्टि और ब्रह्म के भेद को आवृत्त करके स्थित होती है, उसके वशीभूत हुआ ब्रह्म विकार को प्राप्त हुआ सा भाषित होता है। वहाँ भी आवरण के नष्ट होने पर ब्रह्म और सृष्टि का भेद स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगता है। उन दोनों में से सृष्टि में ही विकार की स्थिति होती है, ब्रह्म में नहीं। अस्थि है, भांति प्रतीत होता है। प्रिय, आनंदमय रूप और नाम ये 5 अंश हैं। इसमें अस्थि, भांति और प्रिय ये तीनों ब्रह्म के स्वरूप हैं तथा नाम और रूप ये दोनों जगत के स्वरूप हैं। इन दोनों नाम रूपों के संबंध से ही सच्चिदानंद परम ब्रह्म जगत रूप बनता है। समाधिं सर्वदा कुर्याद् हृदये वाथवा वहि सविकल्पो निर्विकल्प समाधिर द्विविधो हृदि दृश्य शब्दानुभेदेन सविकल्प पुनर्द्विधा कामाद्याश्चित्तगा दृश्या तत्साक्षी तेन चेतनम् ध्यायेदं दृश्यानो विद्धोऽयं समाधिः विकल्पकः असंगः सच्चिदानंद स्वप्रभोद्वेत वर्जितः अस्मिति शब्दविद्धोऽयं समाधिः सविकल्पकः स्वानुभूतिरसा एषा दृश्य शब्दाद्योप्याक्षुतुः निर्विकल्पः समाधि स्यानन्नेवात् स्थितदीपवत् हृदयं ब्रह्मदेशोऽपि यस्मिन् कस्मिंश्चित् वस्तुनि। साधक को हृदय में अथवा बाहर सर्वदा समाधि साधन करना चाहिए। हृदय में 2 प्रकार की समाधि होती है, सविकल्प और निर्विकल्प रूप। सविकल्प समाधि भी 2 प्रकार की होती है, एक दृश्यानुविध्य और दूसरी शब्दानुविध्य। चित्त में उत्पन्न होने वाले कामादि विकार दृश्य हैं तथा चेतन आत्मा उनका साक्षी है। इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। यह दृश्यानुविध्य सविकल्प समाधि है। मैं असंग सच्चिदानंद स्वयं प्रकाश अद्वैत स्वरूप हूँ। इस प्रकार की सविकल्प समाधि शब्दानुविध्य कहलाती है। आत्मानुभूति रस के आवेश बस दृश्य और शब्दादि की उपेक्षा करने वाले साधक के हृदय में निर्विकल्प समाधि होती है। उस समय
योगी की स्थिति वायु शून्य प्रदेश में रखे हुए दीपक की भांति अविचल होती है। यह हृदय में होने वाली निर्विकल्प और सविकल्प समाधि है। इसी तरह बाह्य देश में भी जिस किसी वस्तु को लक्ष्य करके चित्त को एकाग्र किया जाता है उसमें समाधि सिद्ध होती है, लग जाती है। पहली समाधि दृष्टा और दृश्य के विवेक से होती है। दूसरी प्रकार की समाधि वह है जिसमें प्रत्येक वस्तु से उसके नाम और रूप को पृथक करके उसके अधिष्ठानभूत चेतन का चिंतन होता है। और तीसरी समाधि पूर्वत है जिसमें सर्वत्र व्यापक चैतन्य सानुभूति जनित आवेश से स्तब्धता छा जाती है। समाधिराद्य दृंगमात्रा नाम रूपा पृथक कृति अस्तब्धि भावो रसास्वादा तृतीय पूर्वान्मतः एतै समाधिभिः षड्भिर्नयेत कालं निरन्तरं देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परामृतं भिद्यते हृदय ग्रंथिश्चे द्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे मयि जीवत्वमि सत्वं कल्पितं वस्तुतो नहि इति यस्तु विजानाति स मुक्तो नात्र संशयः। ॐ मांगवे मनसीति शांति। इन 6 प्रकार की समाधियों के साधन में ही निरंतर अपना समय व्यतीत करें। देहाभिमान के नष्ट हो जाने और परमात्मा का ज्ञान होने पर जहाँ जहाँ मन जाता है वहीं वहीं परम अमृत का अनुभव होता है। हृदय की गांठें खुल जाती हैं, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। उस निष्कल और सकल ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर विद्वान पुरुष के समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। मुझमें जीवत्व और ईश्वरत्व कल्पित है, वास्तविक नहीं है। इस प्रकार जो जानता है वह मुक्त है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार से यह सरस्वती सूक्त, जिसमें उपनिषद ऋग्वेदी सरस्वती रहस्योपनिषद के श्लोकों को शामिल किया गया है। पहली बार जो हमने बात की थी वह ऋग्वेद के मुख्य मंत्र थे। आज हमने जो विचार किया वह एक ऋषि के द्वारा लिखे गए मंत्र हैं, ऋग्वेद सरस्वती रहस्य उपनिषद से लिए गए हैं। इसमें जो मंत्रों का भाव था वह भाव मैंने आपको बताया। कुल मिलाकर इसका जो वैज्ञानिक स्वरूप है आज के समय में देखा जाए तो सरस्वती देवी नामक, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कोई देवी शरीरधारी हमारे सामने उपस्थित नहीं होती, लेकिन हमारे मनोमस्तिष्क में वह सरस्वती जिसकी सत्यता, सत्य को धारण करने वाली वाणी हमें उपलब्ध होती है, हमें ऐसी बुद्धि उपलब्ध होती है, हमें ऐसी प्रज्ञा उपलब्ध होती है। और यह प्रज्ञा, बुद्धि और वाणी सरस्वती रूप है। और सरस्वती रूप इस वाणी को प्राप्त करने के लिए हमें साधना बताई गई, और वह साधना जो है अष्टांग योग
जैसा कि 8 अंग योग के बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो समाधि अर्थात अपने जीवन में जो सारी समस्या, अर्थात समस्या का मतलब यह नहीं है कि भौतिक समस्या है आपको। समस्या का मतलब जो शरीर और आत्मा में संशय है। आत्मा शरीर को ही अपना रूप समझता है, जिससे अज्ञान और असत्य हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता है। यस्तु विजानाति समुक्तो नात्र संशयः। जब आप इसको जान लेते हैं, वह भेद, आत्मा और शरीर में भेद है। आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। चेतन आत्मा को जानने की जो विधि है वह अष्टांग योग है। अष्टांग योग एक प्रकार की साधना है जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 अंग बताए गए। यम जो है 5 प्रकार का बताया गया, नियम भी 5 प्रकार के हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम, शौच, संतोष, तप, ईश्वर प्रणिधान, नियम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। यह जो यम और नियम है, इनको मानव को, मन को साधना पड़ता है। मनुष्य मात्र का यह कर्तव्य है। मनुष्य मन से बनता है। मन को जानना, मन स्वयं को नहीं जान सकता। मन को जानने के लिए हमें मन के पार जाना होगा। मयि जीवत्वमि सत्वम कल्पितम वस्तुतो नहीं। अर्थात जो मन के द्वारा यह कल्पित जगत का निर्माण हो रहा है, मैंने जाना। कैसे जाना? समाधि की साधना से। समाधि की साधना से, योग की साधना से आत्मा और संसार का जो भेद है वह समझ में आता है। योग साधना पतंजलि ने बताया है, कोई भी व्यक्ति योग के माध्यम से उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। जैसा कि आत्मा और परमात्मा मुझमें जीवत्व और ईश्वरत्व कल्पित हैं, वास्तविक नहीं है। इस प्रकार जो जानता है वह मुक्त है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जीव और जीवात्मा अर्थात दूसरे रूप में कहें तो परमात्मा, परमात्मा भी एक कल्पित व्यवस्था है। जीव भी एक कल्पित व्यवस्था है और इस व्यवस्था का पालन हम सदियों से निरंतर करते आ रहे हैं। जब आपको इसका ज्ञान होगा, जब आप समाधि में लीन होंगे, समाधि
अर्थात जब आप मन के पार जाएंगे। मन के पार जाने का मतलब जो मन से निर्मित माया रूपी जो प्रपंच है संसार का, इस संसार की गहराई में छुपा हुआ एक चेतन तत्व है जिसकी किसी प्रकार से हम कल्पना नहीं कर सकते और ना ही उसको व्यक्त कर सकते हैं। जिस वस्तु की कल्पना होगी उसकी अकल्पना भी हो सकती है। जिस प्रकार से कुछ लोग स्वयं को धर्मात्मा कहते हैं, तो उसके विपरीत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अधर्मात्मा हैं। कुछ लोग आस्तिक हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं। तो इस प्रकार से आस्तिक और नास्तिक, धर्मात्मा और पापात्मा, ये जो द्वैतवाद है यह एक कल्पित है। क्योंकि संसार को निरंतर बनाए रखने के लिए भौतिक जगत में बहुत सारे विधान और नियम बनाए गए, लेकिन आत्मा के जो आध्यात्म है, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि हृदय की गांठें खुल जाती हैं, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, उस निष्कल और सकल ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर विद्वान पुरुष के समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं, अर्थात सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, अकर्म हो जाता है। वहाँ किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। जहाँ क्रिया होती है उस क्रिया का उल्टा अक्रिया भी होता है। कोई चीज वस्तु बनी है तो अवश्य बिगड़ेगी, लेकिन जहाँ न कुछ बनता है, न कुछ कभी बिगड़ता है, न कभी कुछ पैदा होता है, न कभी कुछ मरता है, जहाँ केवल एक स्व अनुभूति है और वह स्व अनुभूति अमृत तत्व है। 6 प्रकार की समाधियों की साधना में निरंतर अपना समय व्यतीत करें। देहाभिमान के नष्ट हो जाने और परमात्मा ज्ञान होने पर जहाँ जहाँ मन जाता है वहीं वहीं परम अमृत तत्व का अनुभव होता है। सबसे बड़ी बात समाधि की साधना में जो व्यक्ति अपना समय व्यतीत करते हैं उनका धीरे धीरे देह का जो अभिमान है वह नष्ट हो जाता है और परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर वह मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ वह उस परम अमृत तत्व का अनुभव करता है, अर्थात वह परमात्मा को देखता है। जब तक देहाभिमान है, इस देहाभिमान को तोड़ने के लिए ही समाधि की साधना, योग की साधना, ध्यान की साधना, भक्ति और तरह तरह के कर्मकांड निर्मित किए गए। जिस प्रकार से विज्ञान में नियम है और एक सिद्धांत है, उस नियम और सिद्धांत को विज्ञान मानता है और उस पर चलता है, उसी प्रकार से हमारे इस शरीर का एक नियम है, हमारे मन का एक नियम है। यदि उस नियम को हम अपने शरीर पर और अपने मन पर लागू करने में समर्थ होते हैं, जिस प्रकार से हठ योग है। हठ योग क्या होता है? अपनी शरीर और मन और बुद्धि वाणी को एक आसन में, एक स्थान पर, एक विषय वस्तु पर, एक इच्छित लक्ष्य पर केंद्रित कर देते हैं
और तब तक केंद्रित किए हुए रहते हैं जब तक कि उस विषय का जो सारभूत रहस्य है वह प्रकट नहीं हो जाता। आप ध्यान के माध्यम से बाहर जगत में, संसार में किसी वस्तु को आसानी से जान सकते हैं। जिस प्रकार से एक बच्चा विद्यालय में पढ़ने जाता है और विद्यालय में वह पढ़ता है, ध्यान उसका इधर उधर भटकता रहता है, उसे जानकारी तो बहुत दी जाती है, चारों तरफ बहुत सारे अध्यापक और गुरु आते हैं, वह शिक्षा देते हैं कई कई घंटों लगातार प्रत्येक दिन। लेकिन फिर भी उस बच्चे के माता पिता कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, इसे कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है, आप कुछ कीजिए गुरु से। गुरु कहता है कि पढ़ाई पर ध्यान दो। जब वही बच्चा उस पढ़ाई पर ध्यान देता है, धीरे धीरे सतत वह उस विषय को गहराई से समझने लगता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि वह उस विषय का मास्टर हो जाता है, उसे किसी प्रकार का उसमें कोई संशय नहीं रहता। जिस प्रकार से वैज्ञानिक अन्वेषण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है, उसी प्रकार से योगी जो होता है, जो साधक होते हैं, वह अपने मन, वाणी और अपनी शरीर को साधते हैं और अपना ध्यान उस पर केंद्रित करते हैं जो वह स्वयं है। स्वचित्त, स्वयं का चिंतन करते हैं। उपनिषद में कथा आती है, एक बार एक ऋषि हुए, उन्होंने अपने पुत्र को कहा, उनका पुत्र ज्ञान प्राप्त करके आया और उनसे पूछा, और बहुत ही पुत्र जब ज्ञान प्राप्त करके आया तो अपने पिता के प्रति वह थोड़ा गर्व का भाव रखता था कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया। पिताजी कुछ नहीं जानते, उनके सामने नहीं झुका, न प्रणाम किया, अपने ऐठ में और अहंकार में इधर उधर रहा। कुछ समय के बाद पिता ने उसकी परीक्षा ली तो पता चला कि उसे ज्ञान, सच्चा ज्ञान नहीं हुआ। तो पिता ने कहा कि तुम ध्यान करो, और उसने ध्यान प्रारंभ किया। ध्यान करते करते उन्होंने पहले कहा कि मैं मन हूँ, फिर मैं बुद्धि हूँ, फिर मैं चित्त हूँ, फिर अहंकार हूँ। इस प्रकार से तरह तरह उन्होंने कहा, खाना पीना सब कुछ त्याग दो और ध्यान दो कौन हो। तो कहानी कहती है कि वह जो साधक उनका पुत्र था, उसने जब खाना पीना बंद कर दिया, शरीर निष्क्रिय हो गई, धीरे धीरे तंद्रा छाने लगी। तो शरीर का संबंध अन्न से है और अन्न का संबंध पृथ्वी से, संसार से है। लेकिन आत्मा जो जानने वाला इन सब का है, वह इन सब से अलग है। तो जिस प्रकार से एक एक विषय को, एक एक वस्तु को अलग करके उस मुख्य वस्तु को प्राप्त कर लिया जाता है, जो है, ऐसी एक घटना आती है। बौद्ध भिक्षु हुए नागार्जुन। नागार्जुन एक बार एक बादशाह के पास पहुँचे और उन्होंने, बादशाह ने कहा अपने संदेशवाहक को कि जाओ नागार्जुन को बुला के लेकर आओ। नागार्जुन के पास वह सेवक गया, संदेशवाहक,
और कहा कि महाराज ने आपको बुलाया है। तो नागार्जुन ने कहा कि मैं चलो आऊँगा, लेकिन जिसको बुलाया नागार्जुन नाम का व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, इसे मैं नहीं जानता। बड़ा वो अचंभित हुआ कि एक तो है और दूसरे कह रहे हैं कि नहीं है। तो जब वो गया अपने महाराज के पास और महाराज से कहा कि वो तो कहते हैं कि आपने जिस आदमी को बुलाया है वह नहीं है, फिर भी चलो मैं आऊँगा। जब वो आए तो राजा जो था नागार्जुन से पूछा कि आपने कैसे कहा कि आप नागार्जुन नहीं हैं। तो नागार्जुन एक रथ पर बैठकर आए थे। उन्होंने कहा यह क्या है? तो महाराज जो राजा थे उन्होंने कहा यह रथ है। नागार्जुन ने कहा जो रथ चालक था, इन घोड़ों को अलग कर दो। घोड़ों को अलग कर दिया गया। नागार्जुन ने पूछा क्या यहाँ घोड़े रथ हैं? तो राजा ने कहा नहीं। फिर नागार्जुन ने कहा ये जो बांस की डंडी लगी है, जुआ लगा है, जिसे घोड़ा बांधा जाता है, खींचा जाता है, उस जुए को अलग करो। जुए को अलग कर दिया गया। नागार्जुन ने फिर उस राजा से पूछा क्या यह जो बांस का जुआ है यह रथ है? राजा ने कहा नहीं, यह रथ नहीं है। तो फिर नागार्जुन ने कहा इस पहिए को, चक्के को निकालो, और पहियों को निकाल के अलग किया गया। नागार्जुन ने पूछा क्या यह रथ है? राजा ने कहा नहीं, यह रथ नहीं है। इसी प्रकार से प्रत्येक जो पार्ट थे उस रथ के अलग अलग निकाल दिए गए और राजा से पूछा गया क्या यह रथ है? तो राजा ने बताया नहीं, यह रथ नहीं है। नागार्जुन ने कहा जिस प्रकार से इन बहुत सारी चीजों का मिला हुआ रूप एक रथ है, वास्तव में रथ जैसा कुछ है नहीं। कुछ बांस के डंडे हैं, कुछ चक्के हैं, एक दो घोड़े हैं, कुछ छतरी है और थोड़े से लकड़ी इधर उधर से जोड़कर बना दिया गया और उसे नाम दे दिया गया रथ। उसी प्रकार से यह शरीर है, कुछ हाड़ मांस के। इसको व्यास बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं कि हाड़ जो हड्डियां हैं, हड्डियों के खंभे हैं, स्नायु जो नस नाड़ियां हैं, इनकी रस्सियां हैं, और चमड़े से चारों तरफ ढका गया है। खून से अंदर इसकी लिपाई हुई है और इसके अंदर मलमूत्र भरा हुआ है। यह शरीर यही है। विज्ञान ने जब परीक्षण किया और शरीर के प्रत्येक भाग को अलग अलग कर दिया और उसे कहीं आत्मा नहीं मिली। वास्तव में आत्मा है, लेकिन इस कल्पित जगत की वस्तु में वह प्रकट नहीं होती। वह स्वतः है और इसका ज्ञान स्वतः उसे होता है। जब उसका यह ज्ञान जो शरीर में स्वयं के होने का है कि मैं शरीर हूं, क्योंकि स्वयं में जब स्वयं को वह शरीर मानने लगता है तब समस्या होती है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि। देह के अभिमान, देह का जो भाव है, गलिते विज्ञाते, देह का जो अभिमान है जब गल जाता है, जिस प्रकार से बर्फ जो ठोस था वो गल गया, पानी बन गया, और पानी
गर्म होकर वाष्प बन गया। वाष्प सूर्य की किरणों में जाकर मिल गया, अग्नि बन गया। वास्तव में जो अग्नि था वह आपको पानी के रूप में दिखाई दे रहा था। तो कितना बड़ा भेद है। तो जो देह का जो विमान है, देह का जो आपको ज्ञान है, देह जो समझते हैं, वह देह बहुत सारे वस्तुओं का मिला हुआ रूप है और इन सारे रूपों में एक अरूप है जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, निराकार है। विज्ञाते परमात्मनि एतय समाधि भी षड्भिर नयत कालम निरंतरम। और यह चीज समाधि की साधना से, योग की साधना से सिद्ध होता है। समाधिराद्य दृंग मात्रा नाम रूप पृथक कृति। समाधि राध्य दृंग मात्रा नाम रूप पृथक कृति। नाम और रूप इनको पृथक कर देती है। कृति, जो कृति है, जो कार्य है, समाधि तीन चीजों को अलग करती है। पहला नाम, उसका कोई नाम नहीं है, अनाम है, गुमनाम है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, और कृति, उसका कोई कार्य नहीं है। स्तब्धि भाव रसास्वादात तृतीयम पूर्व वनमत। और इसका भाव रस, स्वाद, इन तीनों से परे, नाम रूप और कृति से परे एक भाव है और वह भाव है आनंद। स्वयं के साथ आपको अपने हृदय में, अपने आप में आनंद प्राप्त होता है। समाधिम सर्वदा कुर्याद्य धृदये वाथम वा बहि। समाधि सर्वदा कुर्याद धृदये। समाधि की स्थिति ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए आपने ध्यान किया, योग किया, पूजा किया, पाठ किया, बाकी समय आप सांसारिक विषय भोगों में रत रहे। और यहाँ कह भी सकते हैं कि यह संभव कहाँ है कि 24 घंटे आदमी समाधि की साधना में लीन रहे। लेकिन ऐसा होता है। वाथ वा वही, कहीं भी बहे, वायु कहीं भी रहे, प्राण कहीं भी रहे, प्राण प्राण रहता है। उसी प्रकार से आपकी जो प्राण शक्ति है, और प्राण शक्ति जब प्राण में जब आत्मा अवस्थित हो गया तो आप भरे हुए भीड़ में हो, कहीं भी हो, लेकिन आप उससे अलग रहेंगे। जिस प्रकार से कीचड़ में कमल रहता है लेकिन वह उससे संलिप्त नहीं होता। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषक्षत समा एवं त्वयि नान्योथोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। कर्म तो होते हैं लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। कर्म का जो कर्ता का भाव अभी तक आपके अंदर है कि मैं कर रहा हूं, मेरा यह नाम है, मेरा यह रूप है, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं बच्चा हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, यह सारी जो भावनाएं हैं, यह सारी जो पहचान है, यह आध्यात्मिक जगत में उन्नति के लिए बाधक है। आपको अपने आप को जानने के लिए
और वैज्ञानिक विधि से अपना विस्तार करने के लिए आपको स्व का ज्ञान होना, स्व का ज्ञान जितना अधिक आपको होगा उतना अधिक आप जड़ वस्तुओं पर हावी होंगे। जिस प्रकार से नौका जो होती है कुछ इस प्रकार से डिजाइन की जाती है कि वह पानी के ऊपर ही रहती है, कभी पानी के अंदर जाती नहीं, और हल्का, जितना हल्का होगा उतना ही आसानी से दूर तक वह, और भारी होगा तो उसे और शक्ति लगेगी। यह शरीर भी इसी प्रकार से है। आप नाम रूप संस्कार कृति इत्यादि जो कामनाएं इच्छाएं हैं इनको आपने व्यर्थ की जो चीजें हैं उनका संग्रह कर लिया। जो मूल वस्तुएं हैं उनका संग्रह करना नहीं पड़ता, वो है आपके पास पहले से, आपके पास वह वस्तु पहले से विद्यमान है जिसकी आपको वास्तव में जरूरत है। रही बात कि आप उसे प्राप्त नहीं कर पाते, इसके पीछे कारण है क्योंकि आपने अपने आप को भ्रमित कर रखा है। आपको अपने भ्रम से दूर करने के लिए ही यहां कहा जा रहा है सविकल्पो निर्विकल्प समाधिर द्विविधो हृदय। हृदय में दो प्रकार की समस्या का समाधान है। एक तो ऐसा लगता है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि हमारे पास विकल्प है, ये नहीं हुआ तो वो हो गया, वो नहीं हुआ तो वो हो गया, यहां से नुकसान हो गया तो वहां फायदा हो गया। इस प्रकार से विकल्प हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और यह हृदय में हमारे स्थित है। तो जो ऑप्शन है, जो संभावना है, सविकल्पो, आप जब जो विकल्प आपके पास है, जो संभावना है, उस पर ध्यान न केंद्रित करके जो निर्विकल्प है, अर्थात जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो निराशा के साधन है, निराशा रूपी जो विचार आपके मन में, हृदय में भरे हैं, वह आपको दुखी, प्रताड़ित और कष्ट में रखते हैं। लेकिन जब मंत्रोच्चार किया जाता है तो मंत्रोच्चार के माध्यम से आपके मन का, आपके वाणी का, आपके हृदय का, आपकी आत्मा का, आपके मस्तिष्क का, पांचों का तारतम्य बन जाता है। एक बीड़ा बन जाती है और उससे वह बजने लगता है। कौन बजने लगता है? उस आत्मा की ध्वनि, ईश्वर की ध्वनि, आत्मा जो तरंग स्वरूप है, सरस्वती जिसे कहा गया, वह सरस्वती प्रकट होती है वाग देवी वाणी के रूप में। इसीलिए इस वाणी को ही हमारे वैदिक शास्त्र में शब्द ब्रह्म कहा है। ब्रह्म जो है, ब्रह्म का ज्ञान जो है, शब्द के माध्यम से, वाणी के माध्यम से होता है। हमारी वाणी में सत्य को स्थित करने के लिए योग की विधि विकसित की गई, अष्टांग योग विकसित किया गया। अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सारी जो बहुत ही सरल और सूत्र रूप हैं, जो हमारे शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा को सबल बनाते हैं,
जब हमारा चित्त, मन, बुद्धि और शरीर, इंद्रियां मजबूत होते हैं तो मजबूती से अच्छी तरह से कार्य करते हैं। ध्यान भी करना, योग भी करना एक क्रिया है। योग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपके अंदर रोग आ चुका है। ऐसा ज्ञान ऋषियों को हुआ जो त्रिकालदर्शी थे। क्योंकि कभी भी जब तेल और मिट्टी को आपस में मिलाया जाए तो क्या होगा कि मिट्टी में तेल समा जाएगा, और जितना अधिक तेल की मात्रा होगी या मिट्टी की मात्रा होगी तो तेल का जो ज्ञान है वो धीरे धीरे स्वज्ञान मिट्टी में बदल जाएगा। तो कहते हैं मिट्टी का तेल। वास्तव में मिट्टी अलग है, तेल अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन नाम, क्योंकि मिट्टी की मात्रा ज्यादा है, तेल की मात्रा न्यून है। उसके लिए डिस्टिलाइजेशन हमें कुछ विशेष प्रकार के मथना पड़ता है। सुबह हमने बात किया था कि जो ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले योगी जन होते हैं वह अपने मस्तिष्क में, मूर्धन्य में उस ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। कैसे करते हैं? मथ कर, रिफाइन किया जाता है। रिफाइन अर्थात जो भी जाना गया है आज तक, आपने जो अनुभव किया है, आपको जो पढ़ाया गया, लिखाया गया, या जो भी आपने किया है, क्या उसका वास्तव में आपसे सुर बन रहा है, ताल बन रहा है, या फिर केवल जबरदस्ती आप उसे लादे हुए घूमे जा रहे हैं? जब आपका अनुभव और आपके जीवन में संगीत हो तभी आप उसे मानिए कि सही है। यदि आपके जीवन में उससे तारतम्य नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कहीं न कहीं भेद है। कामाद्याश्चित्त्यगा दृश्या तत्साक्षित्वेन चेतनम। कामाद्याश्चित्य तगा, काम आदि से चित्त बधा हुआ है। दृश्या तत्साक्षित्वेन चेत, जो दृश्य और दृश्य अर्थात जो दिखाई देने वाला विषय है, संसार है, शरीर है, साक्षित्वेन चेतनम, चेतना इसका साक्षी होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक इत्यादि का भी साक्षी चेतना होता है। क्योंकि यह सारे जो गुण और दुर्गुण हैं यह शरीर के साथ संबंध स्थापित करते हैं। वास्तव में आत्मा में इनका कोई स्थान नहीं है। आत्मा को न सद्गुण की जरूरत है न दुर्गुण की जरूरत है। आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है। पूर्णमदम पूर्णमदाय च पूर्णमेवा विशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण ही प्रकट होता है। कितना ही उससे निकाल लिया जाए कभी भी वह पूर्ण नहीं होता। तो आत्मा के लिए किसी प्रकार की साधना की जरूरत नहीं है, लेकिन शरीर के
और मन और बुद्धि के इतना विकसित करना है कि उस आत्मा का साक्षात्कार कर सके, आत्मा को देख सके कि आत्मा है। यदि यह मन बुद्धि चित्त अहंकार और शरीर के द्वारा संभव नहीं होता है तो आत्मा का अस्तित्व खतरे में आ जाता है, शरीर का अस्तित्व बरकरार रहता है। जिस प्रकार से पुतला बना दिया जाए और पुतले में हम बैटरी लगा दें और बैटरी से वहाँ पुतला हर प्रकार का कार्य करे। बहुत सारे रिपोर्ट आ गए हैं, बहुत सारे जीव कुत्ते बिल्ली पशु जैसे जो है रिपोर्ट बनाए जा रहे हैं, मशीनें बनाई जा रही हैं। आज आदमी से ज़्यादा लोग मशीनों पर विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी परिपक्व नहीं हो रहा है, अपरिपक्व है। मशीन शरीर से संबंधित है, लेकिन जो यहां बैटरी है वह भी एक मशीनी टेक्निक के द्वारा उसका उद्भव किया गया। लेकिन जो हमारे शरीर को संचालित करने वाली शक्ति है, जिसे यहाँ पर असंगः सच्चिदानंदः स्वप्रभो द्वैतवर्जितः, जो हमारे शरीर के अंग से अलग है, सच्चिदानंद सतचित आनंद है, स्वप्रभो स्वयं अपने आप में प्रभो, द्वैत वर्जिता जहां किसी प्रकार का द्वैत भाव नहीं है, वह चैतन्य चेतना। तो चेतना शरीर के साथ है। शरीर में जब बुद्धि में मन मनुष्य को इसका ज्ञान होता है तो उसका जीवन बदल जाता है, और जब ज्ञान नहीं होता है तो फिर क्या होता है? चिते छाया समावेशा जीव स्याद व्यवहारिका। चित्त का जो छाया के साथ समावेश कर लेता है जीव, और स्याद व्यवहारिका, वह व्यवहार जो करता है वो कहता है कि मैं ही मैं हूं, मैं ही बताया जो कि मैंने पहले बताया। मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं। यह इसलिए होता है क्योंकि आत्मा का भान उस बुद्धि को नहीं होता। जब आत्मा का भान बुद्धि को होगा तो बुद्धि निर्विकार होगा और निर्लेप होगा, निर्लिप्त होगा। चाहे वह भूखा हो या बहुत खाया हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना बहुत ज़्यादा धनी हो या बहुत दरिद्र हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ जो द्वैत भाव है यह आत्मा की अवस्था नहीं है। अस्य जीवत मारोपात साक्षिण्यप्यव भासते आवृतो तु विनष्टाया भेदे भाते प्रयाति तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति या शक्ति तदा स्वाद ब्रह्म विक्रेतत्वेन भासते अत्राप्यावृत्तिनाशेन विभाति ब्रह्मा सर्गया भेदस्तयोर्विकार
स्यात् सर्गेण ब्राह्मणी क्वचित्। अस्ति भाति प्रियं रूपं नामं चेत्य सम अंचकम आद्यत्रयं ब्रह्म रूपं जगत रूपं ततो द्वयम् अपेक्षम नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः। कारण रूपा प्रकृति में चेतन की छाया का समावेश होने से व्यवहारिक जगत में कार्य करने वाला जीव प्रकट होता है। कारण रूपा जो कारण रूप वाली प्रकृति है, जब इसमें चेतन की छाया का समावेश होने से व्यवहारिक जगत में कार्य करने वाला जीव प्रकट होता है। चेतना अलग है। अब जीव में बहुत सारे जीव हैं। मनुष्य के अंदर भी जीव है, पशु के अंदर भी जीव है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े बहुत सारे हैं, उनके अंदर भी जीव है। वैदिक शास्त्रों में कहते हैं कि जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, गुल्म हैं, उनमें भी जीव है। यहाँ तक कि जड़ जो है पदार्थ, उसमें भी जीव है, लेकिन वह बहुत ही सुषुप्ता अवस्था में। जिसमें चेतन अवस्था में जीव है, चेतना की छाया का उस प्रकृति में समावेश, प्रकृति अर्थात जैसे गाय की शरीर है, गाय की शरीर में चेतना की जब छाया पड़ती है तो उसके मन के अंदर गाय के शरीर से संबंधित वहाँ सारे संस्कार जागृत हो जाते हैं। तो चेतना का जो छाया है, जो गाय के शरीर में स्थापित हुई है, वह स्वयं को गाय समझने लगती है और गाय में छोटा सा जीव अपने को मानकर शरीर से बह जाती है और वह जो असीमित रूप था उसका वह भूल जाती और एक सीमित दायरे में संकीर्ण होकर अपने जीव के साथ जीवन बन गया, अर्थात विचरण करता है। वह जीव एक जंगल में चला गया। जीव जो जंगल में रहता है वही जीवन है। वन का मतलब सीधा सा हुआ जंगल, जीव का मतलब हुआ जीव। तो जीव और वन आपस में जोड़ दिया गया, योग कर दिया तो क्या बन गया? जीवन। तो जीवन अर्थात जंगल में विचरण करने वाला जीव। जंगल का मतलब हुआ जहां पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था है। हर प्रकार के जानवर कुछ हिंसक रहते हैं, जहां मार काट, कोई नियम अनुशासन मर्यादा नहीं है, जहां चाहे जंगली घास फूस अपने उगाते हैं। वहां पर मानव मस्तिष्कृत बुद्धि से उपयोग की गई वस्तु नहीं है। बुद्धिगम चीजें जंगल में नहीं होती। जिस प्रकार से शहर जो विकसित किया जाता है, वहां पे मानव मस्तिष्क का बहुत बड़ा रूप उसमें होता है, दिखाई देता है कि मानव मस्तिष्क का सृजन है। लेकिन जंगल में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। वहां पर क्या दिखाई देता है? वहां पर हमें अव्यवस्था दिखाई देती है, जड़ता दिखाई देती है, प्रकृति का बहुत ही खुला हुआ रूप दिखाई देता है। वहां बुद्धिगम में कुछ नहीं है, अबोध अवस्था में है, बोध नहीं है। लेकिन जब बोध हुआ तो बड़े बड़े नगर और शहर बने। इसी प्रकार से हमारी शरीर के अंदर जब जीव आया तो जीवन बन गया। शरीर ही संसार है, प्रपंच है, वन है।
और जीव चेतना की छाया दोनों मिलकर जंगल हुआ, और यह शरीर रूपी जंगल में जीव फंस जाता है। और इसमें बड़े बड़े शिकारी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, भय, यह उस जीव को शिकार बनाते हैं। वास्तव में कल्पना में भी कल्पना, कल्पना में भी नई नई कल्पनाएं हैं। पहले तो जीव जो है वह चेतना की छाया है, और अब चेतना की छाया जो जीव, उस जीव को भी लोग परछाई को पकड़ लेते हैं। जैसे महाभारत काल में घटना आती है रामायण में, सॉरी, कि हनुमान की जो परछाई जंग जा रहे थे वो उसकी परछाई को पकड़ लिया, और हनुमान जो है सकपकाने लगे, वो आकाश में समंदर के ऊपर उड़ नहीं पा रहे थे। बाद में हनुमान ने उसका वध किया और फिर वो मुक्त हुए। तो इस प्रकार से परछाई को भी, छाया को भी पकड़ लेता है। कौन? जो आपके अंदर आपका संस्कार है, मन के अंदर जो संस्कार है, जो आपने कई जन्मों तक शरीर का जो यात्रा किया है, इस जीव ने, चेतना की जो छाया ने इस शरीर के साथ जो बहुत सारी यात्रा की है, वो मन में कई जन्मों का संकलित हो गया है, और जहां भी जाता है यह जीव इस शरीर में ही पूर्ण नहीं होता, बहुत सारी शरीरों में जाता रहता है, जब तक कि स्वयं का ज्ञान नहीं होता। जब स्वयं का ज्ञान हो जाता है तो जंगल से वो मुक्त हो जाता है, शरीर से वह मुक्त हो जाता है, वह शहर में आ जाता है, वह बुद्धि से जीने लगता है, व्यवस्था, जहां सारी चीजें व्यवस्थित होती है, विद्युत की अच्छी व्यवस्था होती है, पानी की अच्छी व्यवस्था, आने जाने के लिए रोड की व्यवस्था, हॉस्पिटल, दुकान की व्यवस्था, पढ़ने लिखने की व्यवस्था, कपड़ा ओढ़ना, सामान खरीदना है उसकी सबकी व्यवस्था। मनुष्य ने अपने जरूरत की सारी चीजों को शहर बना बना के एकत्रित कर रखा है कि मनुष्य को ज्यादा दिक्कत ना हो, और वो जाके फटाफट उसको कुछ कीमत देके उस वस्तु को लेकर उसका उपयोग कर सकता है। लेकिन जब जंगल में, तो जंगल में व्यवस्था नहीं। लेकिन ऋषि महर्षि कहाँ रहते हैं? वो शहरों में नहीं रहते, वो जंगलों में रहते हैं। तो कैसे ऋषि है वो? ऋषि का मतलब हुआ कि जो साधक है, जिसने साधना करके जंगल में भी बुद्धि से जिया, ज्ञान से जिया, योग से जिया, हठ से जिया, अपनी इच्छा के अनुकूल जिया, अपने संकल्प बल पर जिया, अपने शर्त पर जीवन को जिया, तो वह ऋषि हुआ। उसे मंत्र दृष्टा कहा गया। सा माया स्ववसो पाधि सर्वजस्येश्वरस्य ही। उन्होंने जान लिया स्ववशोपाधि कि सब कुछ स्वयं के वश में कर लिया। सर्वज्ञस्येश्वरस्य ही, सर्वज्ञ, सारा ऐश्वर्य ईश्वर ही, स्वतः ही, स्वयं ही वह ईश्वर है। वश्य मायात्वमेकत्वं सर्वज्ञत्वं च तश्चतु। माया को वश में करके सर्वज्ञत्वं च तस्यतु। सात्विकत्वात् समष्टित्वात् साक्षित्वा जगतामपि। और यह कैसे हुआ? सात्विकता सत्य के आधार थे, समिष्टित्वा, समिष्टि, साक्षित्वा,
जगतामपि, और जगत के जागते हुए जो गति करने वाला जगत है, संसार है, शरीर है, इसके साक्षात्कार से संभव हुआ। जगत कर्तुम मकर्तुम वाचान्यथा कर्तुमीशते, जगत में, संसार में, शरीर में करना या नहीं करना, यह स ईश्वर इत्युक्तम सर्वज्ञत्वादि भी दुर्गुण। यह जो ईश्वर इत्युक्त है, सर्वज्ञत्वादि दिभिर गुणे, सर्वज्ञत्वा आदि भी रगुणे, अर्थात सर्वज्ञ के गुण को धारण करने वाला शक्ति द्वयम ही माया या विक्षेपावृत्ति रूपकम। यह दूसरी शक्ति है, माया की शक्ति है। संसार जो, शरीर जो विक्षेपावृत्ति रूपम, यह इसका कारण है। यह चित्त के वृत्तियों से सृजन होता है। इसका विक्षेप शक्तिर लिंगानी ब्रह्मांडांत जगतम सृजेत, और एक विक्षेप चित्त की वृत्तियों के माध्यम से और उसकी शक्ति से ही लिंगादि, अर्थात ये प्रत्येक प्रकार के जो नाम रूप संस्कार संसार में लिंग है, जाति है, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि, ब्रह्मांडांत जगतम सृजेत, ब्रह्मांड में और जगत का सृजन होता है। तो यहां पर इस सरस्वती सूक्त में बहुत ही अद्भुत चीजें बताई गई हैं। इसका वैज्ञानिक विवेचन काफी लंबा और आनंदप्रद होगा, समझने की बात है। ततः प्रवर्तते वाणी स्वच्छया ललिताक्षरा गद्य पद्यात्मके शब्देर प्रमेयर विवक्षिते अश्रुतो बुध्यते ग्रंथ प्रायः सारस्वत कवि इत्येवं निश्चयं विप्रा साहोवाच सरस्वती। यह कैसे संभव है? यह ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्य पद्यात्मके शब्दैर प्रमेयर विवक्षिते। वाणी जो है, वाणी का जो स्वेच्छा पूर्वक ललिताक्षरा आनंद के साथ गद्य और पद्य गाकर गाने के जो गीत हैं और जो पद्य हैं, जो शास्त्र हैं, जो विवेचन है, दृष्टांत है, सिद्धांत है, शब्दैर प्रमेयर विवक्षते, वह शब्द में, शब्द के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। अश्रुतो बुध्यते ग्रंथः प्रायः सारस्वतः कवि। अश्रुतो बुध्यते ग्रंथः, जिसको सुना नहीं गया, ग्रंथ में जो है प्रायः अक्सर सारस्वतः, अर्थात जो सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति है, जरा सरस्वती नामक बुद्धि वाला व्यक्ति है, कवि क्रांतिदर्शी है, वह प्राप्त करता है अपने वाणी के माध्यम से। शास्त्रों में छुपे हुए उस रहस्यात्मक तथ्य का दर्शन करता है। इत्येवं निश्चयं विप्रा, और इसका निश्चय जो है विप्रजन करने में समर्थ होते हैं। साहुवाच सरस्वती, जिनकी वाणी में सत सदा होता है, सरस्वती
आत्मविद्या मया लब्ध्वा ब्रह्मणेव सनातनी। यह आत्मविद्या मया लब्ध्वा ब्रह्मणेव सनातनी, सनातन शाश्वत आत्मा की यह विद्या इसी सत्य से आश्रित सत्य में सम्मिलित है। और यह सत्य पदार्थगत सत्य नहीं है। वैज्ञानिक जो पदार्थगत सत्य की व्याख्या करते हैं, यह आत्मविद्या चेतनागत सत्य की बात करते हैं। प्रकृतित्वं ततः सृष्टि सत्वादि गुणा साम्यतः। प्रकृति में तथा सृष्टि सत्वादि गुणा साम्यतः। प्रकृति में सत्य आदि गुण जो है साम्यतः साम्य अवस्था में रहते हैं। सत्यामा भाति चिच्छाया दर्पणे प्रतिबिंबतः। जिसकी वजह से विज्ञान क्या करता है? विज्ञान का काम है वो प्रतिबिंबित करता है। प्रकृति के गुणों को जिस प्रकार से आप जो है अपना चेहरा शीशा में देखते हैं, शीशे का काम है कि आपका जो रूप और आकार है उसे सेम टू सेम आपके सामने दिखा देगा। इसी प्रकार से विज्ञान है। विज्ञान भौतिक वस्तुएं जो रूप और आकार वाली हैं उन्हें जानता समझता है और उन्हें बनाने का प्रयास भी करता है। लेकिन जो रूप और आकार वाला नहीं है, जो आत्मविद्या है, वह सत्यमाभाति चिच्छाया दर्पणे प्रतिबिंबतः तेन चित्त प्रतिबिंबे त्रिविधा भाति सा पुनः प्रकृत्यवच्छिन्नतया पुरुषत्वं पुनश्यते। शुद्ध सत्व प्रधानायां मायायां बिंबितो यज सत्व प्रधाना प्रकृतिरमायेति प्रतिपाद्यते। तदंतर उसके मुख से अनुपम अप्रेम गद्य अप्रमेय गद्य पद्यात्मक शब्द के रूप में ललित अक्षरों वाली वाणी स्वमेव निकलने लगती है। प्राय सरस्वती का भक्त कभी बिना दूसरे से सुने हुए ही ग्रंथों के अभिप्राय को समझ लेता है। ब्राह्मणों इस प्रकार का निश्चय सरस्वती देवी ने अपने श्रीमुख से ही प्रकट किया है। ब्रह्मा के द्वारा ही मैंने सनातनी आत्मविद्या को प्राप्त किया और सतचित आनंद से मुझे नित्य ब्रह्मत्व प्राप्त है। तदंतर सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के साम्य से प्रकृति की सृष्टि हुई। दर्पण में प्रतिबिंब के समान प्रकृति में पड़े चेतना की छाया ही सत्यवत प्रतीत होती है। सत्य होती नहीं, लेकिन सत्यवत प्रतीत होती है। उस चेतन की छाया से प्रकृति तीन प्रकार की प्रतीत होती है। प्रकृति के द्वारा अविच्छिन्न होने के कारण ही तुम्हें जीवत्व प्राप्त हुआ। शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति माया कहलाती है। उस शुद्ध सत्व प्रधान माया में प्रतिबिंबित चेतन ही अज ब्रह्म कहा गया है। तो ब्रह्म माया से परे है, चेतन है और उसकी छाया मात्र से यह जगत का सारा प्रपंच चल रहा है। जैसा कि मंत्र कहता है, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व यस्य च छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। संपूर्ण विश्व उस आत्मा की
मात्र छाया से चलता है, छाया ही से। आत्मा नहीं है, आत्मा की छाया है। बड़ी गूढ़ बात है। और छाया ही बन गई है इस संसार में, और इस छाया को मुक्त करना तभी संभव है जब शरीर और आत्मा का आपस में तालमेल हो, वाणी का, सिद्धांत का और गद्य का, पद्य का लालित्य हो, आनंद हो। इस तारतम्यता के साथ, एकात्मता के साथ निर्लिप्तता और मुक्त अवस्था की उत्पत्ति होती है। आगे हम फिर इस विषय पर विचार करेंगे। आशा करता हूं कि आप सबको हमारा यह तुच्छ प्रयास पसंद आएगा, आया होगा। और अभी बहुत काम बाकी है। मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छी तरह से मैं व्यक्त कर पा रहा हूं, क्योंकि इसके बारे में जितना भी कहा जाए वह कम ही है। फिर भी हम प्रयास, इसका जो सार है, रस है, उस रस को चूसने का काम, या जो गौ का दूध है, वेदों को गौ कहा गया और साधक को उस दूध को दूहने वाला कहा गया, उसको हम दूहने का प्रयास फिर करेंगे। अभी हम शांति पाठ करते हैं। ओम यजाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदा सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओमेन कर्माण्य पशु मनीषिणो यज्ञ क्रीडवन्तो विदधे सुधीरा यदपूर्वं याक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम यत्प्रज्ञानमतचेतो धृतिश्चि यज्ज्योतिरन्तर्मृतं प्रजासु यस्मान्नृते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम एनेदं भूतं भुवनस्य भविष्यत् परिगृहे तमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तभूता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम सुसारथिरस्वाने वयन्मनुष्यान्ये नीयते आभिर्सुरभार्जिनय एव हृत्प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम देव शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 है।